आप अगर हिंदू हैं तो ये आपके लिए, ये हिंदुओं के लिए है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे प्रश्न है कि हिंदुओं के, या जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, उनके आदि ग्रंथ कौन से हैं? आप उत्तर देंगे अगर जानकार हैं तो कहेंगे कि वेद आपके आदि ग्रंथ हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि वेद ही, 4 वेद हैं, वे ही आदि ग्रंथ हैं। और यहाँ तक दावा करते हैं हिंदू समाज के लोग, ऋषि मुनि सारे, कि ये अपौरुषेय हैं। वेद अपौरुषेय हैं का तात्पर्य ये हुआ कि वेदों की रचना साक्षात ब्रह्म ने की है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि हिंदू होने के नाते आप वेदों पर पूरी आस्था रखते होंगे, वेदों के आदेश को मानते होंगे। आपका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। आप कहेंगे हाँ, हम वेदों पर आस्था रखते हैं, वेदों को मानते हैं। तब आपसे प्रश्न ये भी है कि फिर अगर किसी भी और ग्रंथ में, जो धार्मिक ग्रंथ हो, उनमें वेद विरोधी उद्धरण आपको मिले, ऐसे कथन मिले जिनका समर्थन वेद नहीं करता है, तब आप क्या करेंगे? आप आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन मैं पूछता हूँ सरल शब्दों में कि पुराण, 18 पुराण हैं, पुराण आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये यहाँ प्रश्न नहीं है। प्रश्न था कि वेद मानते हैं या नहीं। वेद और पुराण दो में क्या परस्पर विरोध है, ये जान लीजिए। वेद निराकार ब्रह्म को मानते हैं, निराकार उपासना ही उनका लक्ष्य है, ब्रह्म का ध्यान ही उनका आराध्य लक्ष्य है। अब पुराणों की बात सुने। पुराणों में साकार उपासना है, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा है, जिसे वेद नहीं मानता है। चारों वेद बिल्कुल नहीं मानते हैं, और वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप पुराणों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों की उपासना करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, या वेदों के अनुसार चलेंगे। क्योंकि दोनों संभव नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम दोनों को मानते हैं, तो परस्पर विरोधी मत को मानना कि हम दोनों को मानते हैं, तो ये कैसे संभव है? एक कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, एक कहता है कि मूर्ति पूजा करते हैं, तो दोनों को आप कैसे मान सकते हैं? ये परस्पर विरोध है। तब हो रही रहा है पूरे समाज में कि लोग वेदों की उपेक्षा करने लगे, क्योंकि बहुतायत से मूर्ति पूजा कर रहे हैं, साकार उपासना कर रहे हैं, और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप निराकार उपासना से हट रहे हैं। जो वेद कहता है, वेद कहता है
न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, और आप मूर्ति बना करके उसको पूज रहे हैं। अलग अलग, केवल ब्रह्म की ही मूर्ति नहीं, आप भांति भांति के देवी देवताओं की मूर्ति पूजन कर रहे हैं। तो आप हिंदू हैं तो कैसे हिंदू हैं? वेद पर आस्था रखने वाले हिंदू या वेद पर आस्था न रखने वाले हिंदू? अगर हिंदू होकर के वेद पर आस्था नहीं है तो हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि वेद, चारों वेद तो मूल ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, जिसको वैदिक धर्म में कहते हैं। इसके मूल ग्रंथ 4 वेद ही हैं, उसके बाद उपनिषदों का स्थान आता है। तो निर्णय अब आपको करना है कि आप मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, तब फिर वेदादेश नहीं मानेंगे। इसका तात्पर्य ये हो गया, वेद के कथन नहीं मानेंगे। अब निर्णय आपको करिए, आपको करना है कि आप करिए कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना। आपके लिए प्रश्न था, उत्तर आपको ही देना है, और गंभीर प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही आपका वजूद है, आपका अस्तित्व है। वेद को भूल करके अस्तित्व को बचाए रखना कठिन होगा। विश्व आपके वेदों को महत्व देता है, वेदों के आधार पर आपका एक परिचय बनता है विश्व स्तर पर। मगर आप पुराणों में आ गए, तो निर्णय आपको करना है कि आप किस तरह का जीवन जिए। केवल मेरा उद्देश्य आपको जगाना है। आप जागिए, और जाग करके निर्णय आपको करना है। मैंने तो आपको प्रश्न दे दिया है, निर्णय आपको करना है। और वैदिक काल में ये एक बात और जान लीजिए, तब कोई मंदिर भी नहीं होते थे, मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। यज्ञ और हवन होते थे, वही धार्मिक कर्मकांड था, वही धार्मिक कार्य थे, और ध्यान, मेडिटेशन, ब्रह्म का स्मरण, उसका ध्यान। और यही नहीं, विश्व के अनेक महत्वपूर्ण धर्म, जिसमें ईसाई और इस्लाम भी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं से वेदों की इस परंपरा को, जिसे निराकार उपासना कहते हैं, कि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है, यही बाकी धर्मों ने लिया है। और यहाँ पुराणों में हमने मूर्तियाँ गढ़ दी, हमने मूर्ति उपासना आरंभ कर दी। निर्णय करना ही होगा, ये बहुत ही आवश्यक भी है। एक आपको राह चुननी होगी, वेद या पुराण, या अगर दोनों जैसे कि आप चला रहे हैं तो इसका मतलब वेदों की उपेक्षा करते हैं, और वेदों की उपेक्षा हिंदू समाज को उचित नहीं होगी। एवमस्तु। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, सो अहम, सो अहम, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सर्व खलु इदं ब्रह्म, एकोहम
द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति। इन वेद वाक्यों के साथ आपको फिर से याद दिलाते हुए कि प्रश्न उत्तर के लिए था और उस उत्तर के आधार पर आपको जीवन जीने के लिए था। एवं अस्तु। शुभकामनाएं।